इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम कक्षा 4 का ईवीएस का पहला जो पार्ट था वो कर रहे थे। उसके हम 4 पेज कर चुके हैं। आज हम 5वें पेज पे हैं और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 4 ईवीएस की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और उसमें पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आपको वहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। समीर के परिवार का यह फ़ोटो पाठ के शुरू में दिए गए फ़ोटो से किस प्रकार भिन्न है। अब देखते हैं जो ये समीर का फ़ोटो दिया गया है, इसमें घर के सिर्फ 4 सदस्य हैं। और जब हमने लेसन शुरू किया था उस लेसन में जो पिक्चर थी उसमें हमने देखा था कि समीर के परिवार में 9 सदस्य थे। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, हम ये कर चुके हैं। इसमें घर के 9 सदस्यों का जो चित्र दिया गया है और जो अब चित्र दिया गया है उसमें समीर के केवल मम्मी पापा, समीर और उसकी छोटी बहन का चित्र ही दिया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो समीर ने नए घर में क्या क्या बदलाव महसूस किए होंगे। अब हम सोच सकते हैं कि जब वह परिवार में रहता था तो क्या क्या उनको दिक्कतों का सामना होता था, और जब वो नए घर में हैं तब उनको किस प्रकार की दिक्कत या किस प्रकार का उनको लाभ हो रहा है। ठीक है, या उनको जो पुराने वो जो उनका संयुक्त परिवार था उसमें किस प्रकार का लाभ होता था। ठीक है, तो आपको लिखने हैं संयुक्त परिवार और एकल परिवार में जब शहर में रहने के लिए वो आए तो वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुआ होगा, इसका अंदाज़ा लगाकर आपको लिख देना है। क्या तुम्हारे परिवार में भी कभी किसी सदस्य को किन्हीं कारणों से नई जगह जाना पड़ा है। ठीक है, और कहाँ पर, यदि हाँ तो कहाँ पर। तो आप लिख देंगे यदि आपको, अगर आपके परिवार के सदस्यों को किसी काम धंधे की तलाश में या किसी और अन्य कारण से कहीं इधर उधर आना जाना पड़ा है, वहीं आपको रहना पड़ा है, तो आप इसका वर्णन यहाँ पर कर देंगे। अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है ये हम कर चुके हैं। अब समीर का परिवार एकल परिवार है। परिवार में अन्य किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं ये भी हम कर चुके हैं। परिवार में अगर कोई सदस्य किसी की शादी होती है तब भी बदलाव आता है, अगर किसी का जन्म होता है तब भी परिवार के अंदर जो बदलाव व्यापक हैं। जैसा कि इसमें बताया गया था कि समीर के पिताजी का तबादला जो गांव से शहर में हो गया था। ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी या माताजी क्या काम करते हैं उनका वर्णन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उनका कि वो क्या काम करते हैं। ठीक है, वो मजदूरी करते हैं या वो कहीं अध्यापक है या कहीं और सरकारी नौकरी करते हैं या उनका खुद का कोई व्यवसाय है। ठीक है, पता करो और लिखो। अपने माता पिता या दादा दादी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनका परिवार किस प्रकार का था। यानी कि जब आपके दादा दादी छोटे थे तब उनके परिवार में कितने सदस्य थे, कौन कौन रहते थे, उनका परिवार एकल परिवार था या संयुक्त परिवार था, ये आपको नोट करना है। और उनके परिवार में कौन कौन थे, दादा दादी, चाचा चाची, है ना, जो भी थे उनके अपने नाम यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, आगे जो हमारा मिलकर मनाई होली चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। बच्चे रंगों की पिचकारी, पानी भरा हुआ है, रंग भरा हुआ है और एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। बच्चे डाल रहे हैं, औरत हैं, लड़का है, वो एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। तो समीर ने इसके बारे में बताया है, पढ़ लेते हैं। यह फोटो तो पिछली होली के मौके की है। मौके का मतलब होता है अवसर। यह फोटो जो है पिछली होली की है। गांव से चाचा चाची, बुआ, अनु, अजय सब आए थे
और हमने मिलकर होली खेली थी। ठीक है, तो यह जो समीर ने बताया है कि उनके चाचा जी यहाँ पर आए हुए थे और उनकी बुआ जी थी और अनु और अजय भी उनके साथ थे। उन्होंने मिलकर होली खेली थी। क्या आप भी होली खेलते हैं? हाँ, ज़रूर खेलनी चाहिए। हमें हर त्योहार को बड़े धूमधाम से, प्यार से, ठीक है, मनाना चाहिए। तो आज का हमारा पेज यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, अगला पेज हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।